नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आप देख रहे हैं लगातार चुनाव प्रचार अपनी तेज़ी पर है, लेकिन आपको दिखाएंगे। ये देखें, समस्याएं भी देखें कैसे हाल हैं वार्ड के। और हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 11 डबुआपाली रोड पर, और ये देख रहे हैं कूड़े में मुंह मारती गाय। और ऐसे ही पूरे वार्ड नंबर 11 के हाल हैं। और वार्ड नंबर 11 से ऋतु शर्मा खड़ी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, साइकिल चुनाव चिन्ह है, चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। और बात करेंगे एक बार इन हालातों पर भी। ये देख सकते हैं, पहले आप देखें, जबकि कितनी बार वादे किए गए कि कूड़ा मुक्त फरीदाबाद, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नमस्कार जी, देसराज जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, क्या कहोगे? चुनाव तो जोरों शोरों पे है, पर ये हाल कौन नहीं देख रहा है? देखो जी, हाल की मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हर बार बताता हूँ, यहाँ वार्ड से कभी भी वार्ड के व्यक्ति की नुमाइंदगी नहीं हुई। और जब वार्ड के व्यक्ति की नुमाइंदगी नहीं होती तो वो बाहर का जो व्यक्ति है वो वार्ड के एरिया के बारे में उसको ना कोई ज्ञान है, ना उसको देख रेख कर सकता है। अब आप ये हालात देखो, इस हालात के अंदर क्या हो रखा है। ये कूड़ा पड़ा हुआ है, मेन रोड पे सड़क है, और ये जो है भाई हरिजनों की, हमारों की चौपाल है। शादी ब्याह भी होना है यहाँ पे, अभी शादी ब्याह का मौका आ रहा है। बताओ क्या दिखाई देगा? कहीं से बारात आनी है या कोई प्रोग्राम है, क्या आदमी सोचेगा कि भाई ये तो कितने गंद में और नरक में रह रहे हैं। तो जो व्यक्ति जो यहाँ रह रहा है उसके बारे में सोच सकता है। अब ये देखो, ये हमारी गाय माता है, ये यहाँ पर जो है, मैं भी ब्राह्मण का बेटा हूँ। अब यहाँ ये इनका क्या करते हैं, ये गाय है ना, मैक्सिमम मैं सही बता रहा हूँ, मेरे गुजर भाइयों की गाय है, दूध काट के छोड़ देते हैं। और ये जो है ना, सड़क पे जो है रोटी खाती फिरे। मैं सभी से, इनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, भैया दूध तुम काट रहे हो तो इन्हें चारा भी तुम खिलाओ, ताकि ये बाहर ना घूमे, आवारा ना घूमे। हमारे लिए जो है गाय माता पूजनीय है, और इसमें तो जो इतने देवी देवताओं का निवास है, ये काम ना करे। सभी से मेरे को तो ये देख के बड़ी जो है ना, बड़ा मतलब कि अजीब सा और शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ये गाय ये छोड़ रखी है। अरे भाई, दूध काटते हो तो कम से कम जो है ना, इन्हें चारा भी खिलाओ, किसी की भी है ये। और ये कूड़ा ढेर जो यहाँ से नुमाइंदगी होगी तो ये कूड़ा ढेर आपको दिखाई नहीं देगा। इन सड़कों पे, इन रोडों पे मुझे चलना है, मैं यहीं रहता हूँ, 2 मिनट तक मेरी पहुँच है। कोई भी व्यक्ति आके मेरे से वार्ड का मिल सकता है, शिकायत कर सकता है। और मौजूदा सरकार तो दावे करती है जी कि विकास किया हमने। देखो जी, मैं इसमें जो है ना, आपको फिर बताना चाहता हूँ, जो ये इलेक्शन है, इससे ना प्रधानमंत्री बदलना, ना मुख्यमंत्री बदलना, और तो और मेयर भी जनता द्वारा सीधा चुना जा रहा है। पार्षद एक तरीके से गांव का सरपंच होता है, और पार्षद का काम यही है, साफ सफाई, गंदा पानी बाहर निकल जाए, साफ पानी अंदर आ जाए, स्ट्रीट लाइट लगी हो। तो जो पार्षद जो है ना, इसीलिए निर्दलीय उम्मीदवार है हम। पार्षद का कोई, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से तो सिंबल पे इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। पार्षद का काम अपने क्षेत्र का होता है, और छोटे मोटे काम है। पार्षद ने कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं लाना, और पार्षद के फंड से, और पार्षद देख रेख करके अधिकारियों को अगर आदेश देके उनसे साफ सफाई करा ले, यही पार्षद के काम है। और हवाई वाले जो पार्षद है, कोई 10 किलोमीटर दूर रह रहा है यहाँ से, कोई उनका क्षेत्र ही नहीं है, तो वो यहाँ क्यों काम कराएंगे और क्यों सफाई कराएंगे? क्यों आएंगे? तो हमारे वार्ड के लोग भी साथ हैं, सीनू त्यागी जी हैं। त्यागी जी, क्या कहेंगे? ये तो आपके घर के ठीक सामने ही है। नमस्कार। पहले तो मैं नमस्कार करूंगा आपसे, और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी जो भी न्यूज़ चैनल है फरीदाबाद का, उनके माध्यम से अगर नेता भी सुन रहे हों, ये ब्राह्मणों का गांव है। इस गांव में कभी भी कोई जीतने के बाद आज तक दोबारा ये पूछने नहीं आया कि भाई कबाड़ा कहाँ है, नाली कैसी है, आदमी कैसा है, लाइट है कि नहीं है, सड़क कैसी है। अदर पर्सन, मतलब जो भी समस्याएं हैं, गांव के लोग आपस में मिलजुल के ही काटते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, हम कभी भी किसी को, ना तो किसी का मतलब अपमान किया है और ना ही करेंगे। सबका सम्मान करा, सबका सम्मान करेंगे। हमारे गांव में कोई भी आएगा उसका भय स्वागत है। दूसरी बात ये कि जो अभी हमारे भाई देसराज जी, पंडित जी ने बोला है, वो बिल्कुल सही बात बोली है। इनसे मैं बहुत खुश हूँ। उनको देखना चाहिए कि भाई ये जो यहाँ पे हमारा कूड़ा जमा है, गौ माता है, बच्चे हैं, शादी है, विवाह है, कहीं भी एंट्री हो रही है गाँव में। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ चल के, कम से कम मेरा तो 6 एंट्री है डबुआ गांव की, और पूरे गांव की एंट्रियों पे कचरा ही कचरा है, और नालियां भी बंद है।
आए, वादा किया, चले गए। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, समझदार हो। तो पंकज जी, इन हालातों को देख के क्या कहेंगे? ये जो वार्ड 11 की जनता है उससे क्या कहना चाहेंगे इन हालातों को देख के? मैं तो एक ही बात कहूँगा, बदलाव लाओ। जैसे कुंभ आया ना 144 साल बाद, ऐसे ही 31 साल बाद ये मौका आया है। बदलाव का समय है। 2 मार्च को साइकिल के निशान पर मोहर लगा के रितु शर्मा को भारी बहुमत से विजय बनाए, जिससे यहाँ का विकास हो। जैसे कूड़ा पड़ा हुआ है, पानी नहीं आ रहा, गंदी नालियाँ भरी पड़ी है, मेरे हाथ में ताकत दो जिससे मैं यहाँ का विकास करा सकूँ। जय हो। और सबसे बड़ी बात तो आप यहीं के हैं, बिल्कुल घर में। मैं आपका बीच का ही हूँ, आपका बच्चा, मेरा जन्म ही यहाँ का ही है। तो फरीदाबाद आप देख रहे हैं कैसे हालात हैं, और लगातार चुनाव प्रचार जोरों शोरों से है। 2-3 दिन बचे हैं महज इलेक्शन के, 2 तारीख को वोट पड़ने हैं, और ऐसे हालात हैं। इन्हीं हालातों में जो भी पार्षद हैं, उम्मीदवार हैं, वो सब इन्हीं हालातों में होकर आ रहे हैं, इन्हीं से ही गुजर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन अब तक जिसने भी पार्षद बने, जितने भी नेता हुए, किसी ने भी कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, वो आपको साफ नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल डबुआ गांव में थे हम, जहां के हालात हमने दिखाए, और इससे पहले भी उत्तम नगर के भी हमने आपको दिखाए थे। मतलब वार्ड नंबर 11 में आप जहां भी जाएंगे वहां इसी तरह के हालात हैं, और जनता इन हालातों से परेशान होकर अपना प्रतिनिधि बदलना चाहती है, मन बना लिया है, जिसको लेकर अब 2 तारीख को साइकिल पर ही बटन दबेगा और रितु शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की ठान ली है। तो आप देख सकते हैं डोर टू डोर जाकर, हर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, एक एक दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि साइकिल के निशान पर ही बटन दबाएं और रितु शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाएं, अपने वार्ड का विकास कराएं। तो फरीदाबाद ये देख रहे हैं, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख रहे हैं, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे गोदाम हो या कंपनी हो, कुछ भी हो, हर किसी के पास खुद पर्सनली जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं वोटों की कि 2 तारीख को साइकिल के निशान पर ही बटन दबाएं और रितु शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाएं। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।